नमस्कार। तो चलिए आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी 50 का एक डेटा ड्रिवन एनालिसिस करते हैं। आज हम मार्केट की मौजूदा कमजोरी की गहराई तक जाएंगे और सिर्फ आंकड़ों के बेसिस पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो पिछले हफ्ते शुक्रवार को मार्केट 25,178.65 पर बंद हुआ। ये हमारे एनालिसिस का बेसलाइन है, वो ज़रूरी शुरुआती पॉइंट जहां से हम आगे की दिशा समझने की कोशिश करेंगे। और ये क्लोजिंग एक भारी गिरावट के साथ हुई, लगभग 318 पॉइंट्स की। ये अपने आप में एक नेगेटिव माहौल सेट करता है और साफ साफ बताता है कि हफ्ते का अंत बिकवाली के भारी दबाव में हुआ था। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बाजार की जो बनावट है वो बिल्कुल साफ तौर पर कमज़ोर हो चुकी है। हाल की जो स्थिरता थी वो टूट चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि खरीदारों की पकड़ ढीली पड़ गई है और बेचने वालों का दबाव हावी है। इस पूरे एनालिसिस में हम सबसे पहले मार्केट के ब्रेकडाउन को देखेंगे, फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पैसा कहाँ जा रहा है। उसके बाद एक क्लियर ट्रेड आइडिया पर बात करेंगे और आखिर में आने वाले हफ्ते के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये तय करेंगे। तो चलिए इस ब्रेकडाउन को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इंडेक्स न सिर्फ एक रेंज से बाहर आया है, बल्कि अब वो अपने सभी ज़रूरी एवरेज लेवल जैसे कि 20, 50, 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत ही सीरियस मंदी का संकेत होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल सबूत क्या कह रहे हैं। चार्ट्स और इंडिकेटर्स ये सब मिलकर एक बहुत ही साफ और एक तरफा मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी भी बड़े टेक्निकल इंडिकेटर से खरीदारी का जरा सा भी संकेत नहीं है। 12 मूविंग एवरेज और 7 दूसरे की इंडिकेटर्स सभी या तो न्यूट्रल हैं या फिर बिकवाली का इशारा कर रहे हैं। जब इतने सारे इंडिकेटर्स एक ही दिशा में संकेत दें तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 28.69 है। ये इंडिकेटर मार्केट के मोमेंटम और उसकी ताकत को मापता है। 30 से नीचे का लेवल टेक्निकली ओवरसोल्ड माना जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बात उस आम गलतफहमी को दूर करती है। ओवरसोल्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट यहाँ से तुरंत पलटकर ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि गिरावट बहुत तेज और एग्रेसिव रही है। इसलिए मार्केट की मौजूदा कमजोरी की इज्जत करना और ट्रेंड के खिलाफ जाने से बचना ही समझदारी है। आने वाले हफ्ते के लिए ये लेवल्स एक बैटल ग्राउंड की तरह है। 25,300 से 25,400 का जोन अब एक बड़ी दीवार बन गया है, जहां सेलर्स के हावी होने की पूरी संभावना है, और नीचे की तरफ खरीदारों के लिए 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पहली डिफेंस लाइन है। तो कुल मिलाकर मार्केट का झुकाव बियरिश यानी मंदी की ओर है। इसका मतलब ये है कि लगभग 65 से 70% चांस है कि मार्केट अपने निचले सपोर्ट जोन को टेस्ट करेगा। जब तक कोई बड़ा बदलाव न हो, हर उछाल पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बड़ा पैसा कहाँ जा रहा है। डेरिवेटिव्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डेटा हमें इस मंदी के व्यू के लिए एक और कंफर्मेशन देता है। ऑप्शन चेन से मिला पुट कॉल रेशियो सिर्फ 0.46 है। ये एक बहुत ही कम नंबर है, जो दिखाता है कि मार्केट में मंदी के सौदे यानी पुट खरीदारी तेजी के सौदों से कहीं ज्यादा हैं। और तो और मैक्स पेन यानी वो लेवल जहां ऑप्शन सेलर्स को सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो भी लगभग 25,000 के लेवल पर है, जो एक चुंबक की तरह काम कर सकता है। ये चार्ट इंस्टीट्यूशनल लड़ाई को साफ साफ दिखाता है। एक तरफ घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs हैं, जो खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की भारी बिकवाली बाजार पर हावी है। और फिलहाल यही वो ताकत है जो मार्केट की दिशा तय कर रही है। बाजार के अंदरूनी सेहत, जिसे हम मार्केट ब्रेथ कहते हैं, वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है। गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वालों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। ये एक चिंता की बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि बिकवाली सिर्फ कुछ बड़े शेयरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बाजार में फैली हुई है। तो इस सारे एनालिसिस के आधार पर अब हम एक प्रैक्टिकल ट्रेड आइडिया पर आते हैं। ये समझना जरूरी है कि कोई भी ट्रेड डेटा पर आधारित होना चाहिए और उसमें रिस्क मैनेजमेंट का एक साफ प्लान होना ही चाहिए।
प्राइमरी ट्रेड आइडिया है 25,000 का पुट ऑप्शन खरीदना। इसका लॉजिक ये है कि मार्केट मैक्स पेन जोन की ओर खिंच सकता है। हमारा टारगेट निफ्टी स्पॉट का 24,800 से 24,850 का लेवल होगा। और सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस। अगर निफ्टी स्पॉट 25,400 के ऊपर बंद होता है तो ये ट्रेड गलत साबित होगा और हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। अब इस ट्रेड को लेने के दो तरीके हो सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स मौजूदा कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तुरंत पुट खरीद सकते हैं। वहीं जो ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं वो 25,300 से 25,400 के रेजिस्टेंस जोन तक के किसी भी पुल बैक का इंतजार कर सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर एंट्री पॉइंट और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। चलिए अब इस एनालिसिस को खत्म करते हुए आने वाले हफ्ते में रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी बातों पर फोकस करते हैं, क्योंकि याद रखिए, मार्केट में पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी पैसा बचाना होता है। ये नियम अटल हैं, इनके साथ कोई समझौता नहीं। कैपिटल की सुरक्षा सबसे पहले आती है। हर ट्रेड में छोटी पूंजी का इस्तेमाल करें, पहले टारगेट पर कुछ प्रॉफिट निकालें और बाकी की पोजीशन को सेव करें। मार्केट की अनिश्चितता को देखते हुए ओवरनाइट रिस्क कम रखना ही समझदारी है। और ये है वो एक लेवल जो पूरे खेल को बदल सकता है। अगर निफ्टी हफ्ते के अंत में 25,400 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाता है तो ये मंदी का पूरा नजरिया इनवैलिड हो जाएगा और शायद एक नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत दे सकता है। तो अंत में ये सोचने वाला सवाल है, सारे आंकड़े कमजोरी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन क्या 25,000 का वो अहम साइकोलॉजिकल लेवल खरीदारों को आकर्षित कर पाएगा और बाजार को थामे रखेगा? आने वाले हफ्ते में देखने वाली ये सबसे दिलचस्प लड़ाई होगी।